हेलो गाइस, गुड इवनिंग, श्री शिवाय, नमस्ते तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। इसी के साथ आज हमारा डेली ब्लॉग का डे 107 और गुड इवनिंग मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह से लेकर वीडियो शूट नहीं कर पाया क्योंकि पिछली रात से लेकर हमारे घर पे लाइट नहीं थी और फोन भी स्विच ऑफ था। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत और दिखाते हैं आज हमने सारा दिन क्या किया था। तो आज ब्लॉग की शुरुआत जिम से हुई है शाम के टाइम, क्योंकि सुबह से लेकर लाइट नहीं थी और फ़ोन भी हमारा बंद था। तो जिम में आज हमने थोड़े से पुलअप्स किए जो हम बहुत टाइम से लेके नहीं कर रहे थे। ललित का वेट थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट दे के ही हमने इसे सिखाया, क्योंकि धीरे धीरे इन चीज़ों को भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद हमने भी किए थोड़े बहुत पुलअप्स, क्योंकि मैं डेली घर पे करता रहता हूँ और मेरा उतना ज़्यादा वेट है भी नहीं, तो मैंने थोड़े नॉर्मल तरीके से कर लिए क्योंकि मेरी बाजू की स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज़ हो चुकी है, जो एक्सरसाइज मैं सुबह सुबह घर पे भी करता हूँ। इतना पसीना क्यों आ रहा? जिम करके एक्सरसाइज यार, लाइट ही नहीं है। पिछले 2 दिन से लाइट करना बुरा हाल है ना। आज तो कल रात से लेकर लाइट ही नहीं है, ना फ़ोन चार्ज हुआ ना ब्लॉग बन पाया कुछ। नहीं तो है राइट। और जिम में इतनी गर्मी, हालत तो देखो। इतने काले हैं नहीं यार, गर्मी इतने दिख रहे हैं। तो हम जिम से पहुंच चुके अपने घर। हालत बुरी ख़राब है, थोड़ा नहाना था लेकिन मुझे आता है मेरी दादी का फ़ोन, जो मेरे बड़े दादी हैं हमारे घर के साथ ही उनका भी घर है। अब उन्होंने मुझे फ़ोन करके क्यों बुलाया है, चलिए वहाँ जाके देखते हैं और वो क्या बोलना चाहते हैं मुझे। बॉडी का ख्याल रखना पड़ता है ना। बकवास नहीं कर, शादी कर जल्दी से ताकि मैं नाच लूं। बकवास नहीं कर, बस हंसना नहीं मेरे सामने। बस करो यार दादी, ऐसी ना, बातें मजाक ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। मैं पता नहीं कब नमस्ते दादा। ये तो कह रहे थे वो बिजली का बिल आया हुआ है। बिजली का बिल हाँ। ऑनलाइन? तो दादी ने मुझे इसलिए बुलाया था क्योंकि बिजली का बिल आया था जो अब ऑनलाइन ही आता है, तो इन्हें देखना नहीं आ रहा था। तो मैंने थोड़ा बहुत देख के कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं, थोड़ा सा खुद भी पढ़ा, फिर दादू दादी को भी बताया, क्योंकि अब सारे जितने भी बिल होते हैं सारे ऑनलाइन ही आते हैं, तो दादू दादी को पे करना नहीं आ रहा था। तो मैंने इनको बताया कि किस तरीके से चेक करना होता है अपना बिल और किस तरीके से करना होता है पे। जब भी बिल आएगा ना, मैसेज पे गए, इसमें चेक कर लेना कि कौन सा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वालों का आया हुआ है। ये ना HPSCBL, हाँ ये रहा, ये वाला होता है जो 3rd नंबर पर है। हाँ बस इसको क्लिक किया, यहाँ पे लिख के आ जाएगा, डेट भी आती है, हाँ डेट आपका तो है। बिल भी आता है कितना कितना नहीं। इसमें कितना लिखा है? है, इसमें 0 देखो लिखा हुआ। कहाँ? ये नहीं लिखा है इस 0। हम्म। अच्छा, ये बिल नंबर दिया हुआ है। हाँ, अगर बिल मान लो आपका आया है और आपको पे करना है ऑनलाइन, तो फिर यहाँ से करना है ना, PDF में क्लिक कर लिया। वो तू बताइए, वो भी नहीं आता पे। चलो मैं करवा लूंगा जब ठीक आएगा, है, 0 पर है फिलहाल ना अभी? 0 है ना, अभी नहीं, कुछ नहीं करना है। ठीक है, पक्का ना? हाँ। लो फिर पता नहीं है कब ऊपर को क्या? इसलिए कह रहे कि कर ही ले तू अब। अरे चुप मैंने रहो, जिद्दा कर लेना था किसी तरह से, बस बाकी कुछ नहीं। और ऐसे बोलते हैं बुजुर्ग लोग सारे। देखो मेरे दादू दादी ने ऐसे ही बोला, पहले वरना दीदी की होगी, कश्मा दीदी की होगी, अब मेरा नंबर आ रहा है। कुछ भी दादी क्यों, हो जाएगी टाइम के साथ हो जाएगी हमारी। होना चाहिए ना बेटा, सामने सामने बस। तो आप इमोशनल क्यों हो गए एकदम ही? हो जाएगी, अभी तो 24 साल उम्र है दादी। 24 नहीं 25, चुप रहे। 25 ऐसी हो गया, अभी 24 साल का हूँ मैं। 2000 में हम आए थे, जब यहाँ पर बाढ़ आई थी तब तू हुआ था। अच्छी तरह से याद है। अभी आया नहीं मेरा बर्थडे ना, है? आप तो बड़ा ही कर रहे हैं मेरे को, जल्दी जल्दी होना चाहिए बेटा, ये टाइम है अब। अरे दादी हो जाएगा, जब होएगा ना तो आप ही नाचोगे पहले, ठीक है? होना चाहिए बेटा, टाइम है। हो जाएगा, रवि का चिंता नहीं होगा, करो। तेरा अभी ऐसे ठीक है ना, अच्छा लगता है। ऐसे ठीक हो ना, तबीयत बढ़िया। ठीक हूँ मैं, इस बात में। हाँ हो ठीक जाएगी। है, ठीक है बेटा। शादियाँ तुम लोग शादियों के लिए कौन रोता है, हो तो जाएगी अच्छा दादी जब लगता होना है। हमें, बस बाकी कुछ नहीं चाहिए हमें। बस यही है कि तुम सफल रहो और ऊंची उड़ान भरो बेटा, बस ये चाहिए। होएगा, बस सब कुछ आप ही देखोगे यार, अभी शादी बाल बच्चे हमारी सक्सेस। ओए बंद करिए। ये तो बन गई है बाकी। बंद कर। तो अगर आपके घर में बुजुर्ग लोग हों तो वो आपको हमेशा शादी के लिए बोलते रहेंगे, चाहे आपकी एज कितनी भी हो। और मेरे घर पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, इसलिए चीज़ें बोलते रहते हैं। चलिए जिम से आ चुके हैं, थोड़ा सा बॉडी को फ्लेक्स करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या मेरी बॉडी में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। सोए नहीं रात को? क्यों? मेरे को भी नींद आई, पिछले 2 दिन से यही हो रहा है, लाइट जा रही है आ रही है। आज तो सारा दिन ना फ़ोन चार्ज हुआ, ना फ़ोन में बैटरी थी, ना व्लॉग बना पाया। नहीं इतने क्यों नहीं है, इससे क्यों नहीं बनी? अरे ले, हो ही नहीं रहा था चार्ज इससे भी नहीं, पावर बैंक से भी नहीं। बिना पंखे के कैसे सोए फिर आप? और वैसे भी आउट ऑफ किचन हो तो फिर आप तो नीचे सो रहे हो, फिर गर्मी लग रही थी तो क्या करना, गर्मी भी लग। तो जरूरी है सब कुछ मान लेना। ये नहीं नहा धो के अपने आप ऊपर आ गए, ऊपर वाले रूम में सो गए। ऊपर के थी आवाज नहीं थी। हाँ तो लास्ट वाले रूम में थी उधर, लास्ट थी मंदिर जानी है मुझे। तो पसीने में रह लेना जरूर है ना। अब शिमले में तो रहना है, तो बनाए हुए ना ये रीति रिवाज। ये रिवाज है ये, इसके साथ जो शहरों में लोग रहते हैं वो तो इन चीज़ों को मानते नहीं। तो वहाँ देव देवते नहीं होते, हमारे जगह जगह देखते हैं। चौरे के पास है, पर आगे टाटा है, आगे चल के और है गाँव में। मतलब आप अगर शहर को जाओगे तो वहाँ पे आप भी फॉलो नहीं करोगे? वहाँ कहाँ होता है इतना,
नहीं तो गंदगी होती है ना। तो वो तो नहा के मम्मी डेली, सुबह नहा के शाम नहा के, उसमें क्या है? शहर में ऐसे ही करते हैं। दिन में 2 बार नहा के ना तो बस ठीक हो गया, फिर कुछ नहीं। गंगा जल ले लिया। तो ऐसे ही करना चाहिए, आप नहा जाओ ना, गंगा जल ले लो, किचन में चलते खाना बनाते साथ, हाँ, तेरे दादा लग जाएंगे, खाना बनाते साथ में चलो। तेरे दादा को आ जानी खेल क्यों दादा क्यों आएगी खेल? उनको आनी गए दे बताओ ना माता भी अरे यार ऐसा कुछ नहीं बाई का बकरी के बाहर है। लग रहा है मम्मी कुछ बॉडी में इम्प्रूवमेंट देखो, हाँ तो लगन का महीना होगा। मतलब पहले से तो काफी ठीक है ना बॉडी, क्यों? इसीलिए आप डेली अच्छा खाना दे रहे हो ना मेरे को, बढ़िया बढ़िया बना के दे रहे हो, सारा शरीर को बल लग रहा है, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो रही है। अच्छा अब पापा बोल रहे कि घर में ही है तू, मेरे को भी ऐसा लग रहा है मैं घर में हूँ, क्या करूँ, जॉब कर लूँ क्या कहीं? अगर मैं पता क्यों मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी 2-3 महीने के अंदर हमारी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, फिर 2-3 महीने के बाद यहाँ पे बिजनेस करना शुरू करना था हमने। अगर मैं जॉब के लिए गया ना मम्मी, तो मैं 2-3 महीने में कैसे वापस आऊंगा? छोड़ सकता है तो पर छोड़ नहीं, उसका क्या, वो पक्की झूठ थोड़ी होनी। मैं सोच रहा था कि 2-3 महीने में बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचूं कि वो कैसे करना, कहाँ से करना। अब अगर मैं जॉब के लिए गया, फिर वहाँ सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी, फिर हम सोचते हैं कि भी नौकरी कर लेते हैं, फिर बिजनेस की तरफ कोई नहीं सोचेगा। नौकरी भी ठीक है, तो बिजनेस इसमें भी बड़ा भारी वो होता काकू दिमाग। मम्मी इंसान पढ़ाई क्यों करता है? नौकरी के लिए थोड़ी, अपने दिमाग को डेवलप करने के लिए, टाइम पास के लिए। नौकरी जो इंसान करता है ना मम्मी, ठीक है, नो डाउट अच्छी चीज है, पैसा भी मिलता है हर महीने, लेकिन बंदा एक बार पेपर पास करके जब जॉब लग गया ना, तो बार बार उसी काम को करता रहता है। बिजनेस वाले को हर टाइम पे अपडेट रहना पड़ता है, हर साल, हर महीने, हर सीजन में, तभी पैसा डबल बनता है। नौकरी वाले बंदे करोड़पति बहुत कम होता है। ये देखो पोपा देख से पुनीत उसी से कौन? देख ले। पुनीत तो है ही ना, पर अब हम भी बनना चाह रहे हैं। कर रहा है मेरे को घर में 2 महीने हो चुके हैं रहे, साथ में ब्लॉगिंग तब से शुरू करी हुई है, तो 2 महीने में अब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ मैं घर में रह के, कि अब मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ना कहीं या तो बाहर निकल जाऊँ या बिजनेस शुरू जल्दी कर लूँ। पर अभी बिल्डिंग बनने में, कंप्लीट होने में, फिनिश होने में भी 1-2 महीना तो लग ही जाएगा, तब तक घर में टिकना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुझे बताओ यार मम्मी, मैं क्या करूँ, मैं जॉब करूँ या फिर बिजनेस के लिए करूँ टाइम? और बिजनेस के लिए तो अभी बहुत टाइम लगना काकू, मेरे को लगता है इतना जल्दी हो। अगर मैं फ्री हूँ ना मम्मी, जॉब नहीं कर रहा हूँ, तब वो जल्दी हो सकता है। तो देखो अपनी हिम्मत करो पर उसको तैयार करो जा। तो तैयार है ही ना, पापा ही थोड़ी देखेगा ना, जाना खुद जा पड़े। ताना ताना नहीं तो तेरे पेड़ा है भाई, तेरे वो बेड़ा बोलो भाई मैं ही चाहिए, मैं ही करूँ वो सब। नहीं, पापा को तो इसलिए बोलता हूँ ना, पापा की इतनी एज हो चुकी है, इतनी नौकरी कर चुके, तो एक्सपीरियंस उनके पास ज़्यादा, तो उस बेस पे वो ज़्यादा चीज़ अच्छी बता सकते हैं। वैसे तो पापा भी मेरे को यही चीज़ बोलते हैं कि बिजनेस ज़्यादा बढ़िया है, करना चाहिए, लेकिन अब पापा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, तो एक्सपीरियंस उतना बिजनेस की तरफ से नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीज़ पहले से ही रहती है कि नौकरी ज़्यादा अच्छी है, सेफ है, बिजनेस नहीं है। लेकिन अब मैंने MBA करी है, जॉब भी, इंटर्नशिप भी मैंने करी थी 3-4 महीने की, तो उसमें भी मैंने सीखा था कि बिजनेस कैसे ग्रो होता है। तो वहाँ पे सेल्स लेके मैं आता था, जो हर महीने की 1-1.5 लाख की होती ही थी। तो अगर मैं उन लोगों के लिए ला सकता हूँ, तो अपने बिजनेस में नहीं ला सकता? तो वो पढ़ाई, वो एक्सपीरियंस, वो जो दिमाग यूटिलाइज मैं कर सकता हूँ, अपने बिजनेस में भी तो कर सकता हूँ ना। तो क्यों किसी बड़ी कंपनी में जाके 40-50 हज़ार के लिए नौकरी करो, वहाँ पे पूरा टाइम दो, वहाँ टाइम फिक्स कुछ भी नहीं होता, वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है। उतना टाइम अगर मैं अपने लिए करूँ तो सोचो कितना ज़्यादा होगा, पैसा भी होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि पैसा कमाने के लिए, नौकरी के लिए, चलो मैं बाहर चला भी गया और मैंने अच्छी सैलरी ले भी ली, तो घर में कौन होगा आपके पास? मम्मी, आप भी, पापा भी ड्यूटी में 3-4 साल तो भी आपके रिटायर होने गए। अगर मैं बिजनेस करूंगा ना, तो मैं पैसा भी कमा लूंगा, अपनी फ्री लाइफ भी होगी, अपने घर पे भी अवेलेबल रह पाऊंगा, और साथ में 2-3 बंदे अगर रखूंगा तो उनका परिवार भी चला पाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ माई बिजनेस। अगर मैं बिजनेस एम्पायर खड़ा करता हूँ तो नौकरी से सिर्फ अपना परिवार चलता है और दुनिया भी बहुत बनानी पड़ती है। मैं बुरा नहीं बोल रहा कि नौकरी गलत है, लेकिन अगर आप कर सकते हो, पहले के टाइम पे फाइनेंशियली तौर पे भी बंदा गरीब होता था, पैसा भी नहीं होता था, क्योंकि बिजनेस करने के लिए भी पैसा लगता है। अब तो गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट कर रही है, तो पढ़ो लिखो, जो मैंने MBA करी, जो एक्सपीरियंस भी उस हिसाब से भी तो मैं बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये बात मेरे दिमाग में, तो थोड़ा पापा को भी समझाओ, पापा भी सब बोल रहे हैं कि जॉब ही कर, कहीं ऐसा कर वैसा कर, कोई गवर्नमेंट वैकेंसी आ जाती है तो बोलते हैं भर ले, ट्राई कर ले। तो ट्राई क्यों करना जब सोचा ही एम ये है कि मैंने बिजनेस करना है? नहीं तो चलो ट्राई करने दे भी, क्या है। नहीं मम्मी नहीं, मेरा मन बिजनेस की तरफ है, जॉब नहीं। तो कर ले बिजनेस कर ले तो और मैंने एक फाइनल प्लान सेट कर भी लिया कि मेरे को बिजनेस कौन सा वहाँ करना है। अब वो जब शुरू हो जाएगा तो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। साथ साथ व्लॉग में तो चीज़ें चलनी है, क्योंकि अब व्लॉग तो रुकने वाला नहीं है। आज भी व्लॉग इसलिए सुबह से लेके शूट नहीं कर पाया, कुछ भी आपको बता नहीं पाया। मेरे बुआ जी भी चले गए, बूबू जी भी चले गए, सुबह एक्सरसाइज वगैरह भी करी, वो कुछ भी नहीं आया, क्योंकि पूरा घर पर लाइट ही नहीं थी, फ़ोन भी स्विच ऑफ था, मम्मी तो आउट ऑफ किचन थे हमारे। चलो बहुत बातें होगी, फ्रेश होते नहाते हैं, क्योंकि जिम से भी आए और टैनिंग इतनी ज़्यादा, ये कलर कुछ और, ये कलर कुछ और।
धूप होती है, धूप। चलिए चलते हैं फटाफट से क्योंकि खाना भी बनाना है। क्या खाएंगे आज? बनाओ भाई जो आप खिलाएंगे भाई वही जब तक खाएंगे। मम्मी आउट ऑफ किचन है, 3-4 दिन किचन में भी नहीं आते ये लोग। अब 4 दिन तक मेरे हवाले हैं। पापा जी आज शिमला गए नानी को देखने, क्योंकि नानी की भी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है एजेंसी में, उसकी भी क्या दिक्कत है क्या नहीं है, उनकी खराब रिपोर्ट नहीं आने के होगी बाद उनकी, पता चलेगा। थोड़ा सा ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, गले में थोड़ा सा ना सोजिश है। चलो रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। तो पापा भी अब आएंगे, घर पे हूँ अकेला मैं, अब सारा कुछ काम करना पड़ेगा। आप खाना क्या खाएंगे आज ये बताओ ना मेरे को, क्या बनाऊँ? जो बनाना शाही पनीर बनाऊँ? बढ़िया बना छीटा छाटी हुई है ये इसकी। चलो मैं देखता हूँ क्या बनाता हूँ। शाम को बनाना तो ठीक है, बहुत डिस्कशन कर लिया आज माता श्री के साथ बिजनेस के बारे में। ये तो इनका तो यही कहना है कि जो आपको सही लगता है, जिसमें आपका मन है, वो चीज़ करो अगर बिजनेस है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के, प्राइवेट जॉब के अपने फायदे हैं और बिजनेस के अपने फायदे हैं। क्यों? हाँ। तो जो चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगे, जो आपको सूटेबल है, जिसमें आपका मन है, वो चीज़ करोगे तो ज़्यादा चीज़ें मिलती है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब भी उन्हीं बंदों को आज की डेट में मिलती है जिसका मन है कि मैंने करनी गवर्नमेंट जॉब है। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें भी 4-5 साल तो पूरा डिवोट होकर देने पड़ते हैं जॉब के लिए। 5 साल पूरा दोगे, पढ़ाई दोगे, उसके बाद कहीं जॉब मिलती है। तो जो बिजनेस करेगा उसको एक बार में तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। बिजनेस में भी तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। वही 2-4-5 साल का, उन 5 सालों में एक गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा भी कुछ नहीं कमाता, और 5 साल जब स्टार्ट कोई बिजनेस करता है तो स्टार्टिंग में उसकी अर्निंग अच्छी नहीं होती, लेकिन 5 साल के बाद दोनों अच्छे स्टेबल हो जाते हैं। पर रिस्क लेना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब वाला वो 5 साल जब स्ट्रगल पीरियड होता है, और बिजनेस वाला खोलने के बाद। और लाइट फिर से हमारी जा चुकी है, अब पता नहीं ब्लॉग आज कब डाल पाऊंगा। चलो फटाफट से हम नहाते हैं, फिर खाना वगैरह बनाते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और हम जिम से भी आ चुके हैं, मम्मी हमारी यहीं है, दादू जी को मालिश करनी है, लेकिन दादू भी गाँव गए हैं फिर से, क्योंकि शाम के टाइम पे तो शॉप के पास सभी लोग बैठते हैं, गाँव वाले बुजुर्ग लोग गप्पे शप्पे मारते हैं ना। अभी मैं आया जिम से तो मैंने देखा बाहर। तो अब जब वो आएंगे तो उनकी मालिश होगी, और हम लोग करते हैं थोड़ी खाने की तैयारी, डिनर की तैयारी, और नहाते हैं धोते हैं। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तो हमारे दादू भी आ चुके हैं जी। कैसी गप्पे शप्पे लगी फिर बाहर सबके साथ बैठे हुए? ये क्या, ये टॉफी टूफी बचपना नहीं गया आपका, है ना? ठीक है तब, ये तब शोल्डर बाजू ठीक है ना? करो जरा बाजू पर। ओ तेरी दूसरी, शाबाश। मेरी मालिश का असर हो रहा है, मतलब है ना, मालिश का असर हो रहा है आप पे। चलो फिर हो जाओ, फटाफट से कपड़े खोलो, मालिश करता हूँ आपकी फिर से। कोई नहीं, इसकी मालिश और अच्छे से करूँगा मैं। अभी 2 ही तो दिन हुए हैं, 4-5 दिन हफ्ता हो जाएगा, फिर ओके हो जाएगा, है ना? चलो अभी मालिश करता हूँ आपकी फिर से। चलो फिर ना खाई के दो, चलो चलो चलो। हेलो टॉफी खा लो, आप ही खाओ। हेलो बच्चों जैसे टॉफी और है मतलब मम्मी के लिए भी। थैंक यू जी।